नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसा एक शहर। अनेक सुंदर घाट और मंदिरों से सजा हुआ आस्था का ये शहर अपने ऐतिहासिक और पौराणिक विशेषताओं से पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। कुंभ मेला, पंचवटी, शिरडी आदि स्थलों के लिए प्रसिद्ध शहर उच्च गुणवत्ता के अंगूर तथा किशमिश के लिए भी जाना जाता है। नासिक शहर एवं जिले के आर्थिक विकास में यातायात एवं संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एवं देश में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया है। नासिक जिले में भी श्री नितिन गडकरी जी के प्रयास से काफी सड़क परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इनमें से जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वह इस प्रकार हैं। NH3 के पिंपलगांव नासिक गोंदे सेक्शन का 380.00 किलोमीटर से 440.00 किलोमीटर तक का EPC 2 अंतर्गत VUP एवं फ्लाईओवरों का निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 7.757 किलोमीटर है और लागत मूल्य 448.18 करोड़ रुपए है। पिछले दशक में नासिक शहर का क्षेत्र विकसित होने से अमृतधाम, के बाग इंजीनियरिंग कॉलेज, जत्रा होटल एवं बड़ी मंदिर जंक्शन पर यातायात की काफी समस्या थी। श्री गडकरी जी ने नागरिकों की त्रासदी जानकर नवंबर 2016 में नासिक वासियों को इस फ्लाईओवर के निर्माण का वचन दिया था। आज इस फ्लाईओवर के निर्माण से उन्होंने अपना वचन निभाया है तथा खुद की कथनी और करनी में कुछ भी अंतर नहीं, ये साबित किया है। NH3 के पिंपलगांव नासिक गोंदे सेक्शन का 380.00 किलोमीटर से 440.00 किलोमीटर तक का EPC 1 अंतर्गत VUP एवं फ्लाईओवरों का निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 4.54 किलोमीटर है और लागत मूल्य 56.68 करोड़ रुपए है। NH953 के सापुतारा वणी पिंपलगांव बसवंत सेक्शन का 121.500 किलोमीटर से 161.281 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत उन्नतीकरण करना। लंबाई 39.42 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 184.01 करोड़ रुपए। सूरत गुजरात से सापुतारा सप्तश्रृंगीगढ़ पुण्य भूमि नासिक। NH160 HK दोंडाईचा कुसुम्बा मालेगांव सेक्शन का 54.155 किलोमीटर से 95.500 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत उन्नतीकरण करना। लंबाई 41.475 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 202.74 करोड़ रुपए। इस परियोजना से गुजरात तथा मध्य प्रदेश का मुंबई की ओर सफर सुखद होगा। NH753 JK जलगांव, भड़गांव, चालीसगांव, नांदगांव, मनमाड सेक्शन का 103.00 किलोमीटर से 147.425 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत उन्नतीकरण करना। लंबाई 44.425 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 168.69 करोड़ रुपए। इस परियोजना में बनाए गए पुल तथा बांध से नजदीकी गांवों को पानी की किल्लत नहीं होगी। NH848 के नासिक पेठ कापरड़ा सेक्शन का किलोमीटर 16.00 से 34.00, 34.00 से 39.00 और 62.00 से 65.600 किलोमीटर तक EPC अंतर्गत चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करना। लंबाई 38.945 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 202.84 करोड़ रुपए। ये गुजरात बलसाड को नासिक से जोड़ने वाला निकटतम मार्ग है। कुल 176.562 किलोमीटर लंबी इन 6 परियोजनाओं के लिए 1263.14 करोड़ रुपए राशि का आवंटन हुआ है। इन पूर्ण हुई 6 परियोजनाओं का आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। उन्हीं के हाथों जिले के विकास हेतु जल्द ही आरंभित कुछ परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास समारोह भी होने जा रहा है। वे इस प्रकार हैं।
NH3 के वड़पे गोंदे सेक्शन में 480.140 किलोमीटर, 514.578 किलोमीटर एवं 520.387 किलोमीटर पर VUP तथा 532.552 पर फ्लाईओवर का डिजाइन एवं निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 3.330 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 84.18 करोड़ रुपए है। NH3 के वड़पे गोंदे सेक्शन पर 452.679 किलोमीटर पर घोटी सिन्नर रोड जंक्शन पर भुयारी मार्ग LVUP का तथा 451.780 किलोमीटर से 453.380 किलोमीटर पर फ्लाईओवर का डिजाइन एवं निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 1.600 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 44.18 करोड़ रुपए है। NH3 के धुलिया पिंपलगांव सेक्शन के पुरमेपाड़ा 282.322 किलोमीटर जंक्शन पर 6 लेन के वाहनों के अंडरपास VUP का डिजाइन एवं निर्माण। लंबाई 1.15 किलोमीटर एवं लागत मूल्य 26.80 करोड़ रुपए। NH3 के वड़पे गोंदे सेक्शन के खड़ावली 528.086 किलोमीटर जंक्शन पर 6 लेन के वाहनों के अंडरपास VUP का डिजाइन तथा निर्माण। लंबाई 0.722 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 23.71 करोड़ रुपए। NH753J के नांदगांव मनमाड सेक्शन का 147.425 किलोमीटर से 168.800 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत पेव्ड शोल्डर्स 2 लेन के साथ उन्नतीकरण करना। इसकी कुल लंबाई 21.375 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 211.15 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की शिरडी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। NH60 के सिन्नर नासिक सेक्शन के सिन्नर शहर की ओर जाने वाले 185.500 किलोमीटर स्थित जंक्शन पर EPC अंतर्गत वाहनों के अंडरपास VUP का निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 0.800 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 24.80 करोड़ रुपए है। 28.977 किलोमीटर लंबी इन 6 परियोजनाओं के लिए 414.82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ नासिक जिले में नासिक, सिन्नर, इगतपुरी, सटाणा, दिंगोरी, येवला तालुका में लोकार्पण हेतु निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि CRF द्वारा 8 परियोजनाओं के लिए 179.50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 180.49 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं तेजी आकर जिले के विकास कार्य में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा 20 नई परियोजनाओं द्वारा लगभग 162.67 किलोमीटर लंबी सड़कों में सुधार लाने के लिए 87.59 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। नासिक शहर तथा जिले में परिचालित इन सड़क परिवहन योजनाओं से नासिक शहर के नागरिकों को ट्रैफिक की त्रासदी से छुटकारा मिल गया है। बहुमूल्य समय और ईंधन की बचत का लाभ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, इन परियोजनाओं के चलते इस क्षेत्र का मध्य तथा पूर्व भारत से संपर्क अधिक बेहतर हो रहा है। आज इन सड़क योजनाओं से नासिक शहर के एक कोने से दूसरे कोने का सफर सिर्फ 12 मिनट में तय किया जा सकता है। भारत के किसी भी अन्य शहरों से नासिक का ये अलगपन अपने आप में एक शहर की नई पहचान बनने जा रही है, जो नासिक वासियों के लिए गर्व की बात है। जैसी कथनी वैसी करनी करने वाले श्री नितिन गडकरी जी जनहित के असीम कार्य के लिए जाने जाते हैं। आज उन्हीं के भरसक प्रयासों से परिचालित ये परिवहन योजनाएं नासिक शहर और जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को और प्रगत करेगी।